नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। यहां पर एनकाउंटर जो हुआ है, पुलिस और बांग्लादेशी गिरोह के बीच मुठभेड़ हुई है। गिरोह का सरगना हमजा मुठभेड़ में ढेर हुआ है। मुठभेड़ में 3 सिपाही भी जख्मी हुए हैं। गोमती नगर इलाके में देर रात ये मुठभेड़ हुई। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के जरिए आते थे लखनऊ। तो लखनऊ में मुठभेड़ हुई है, जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और ये पूरा एक गिरोह है जिसका सरगना, जिसका नाम हमजा बताया जा रहा है, वो इस मुठभेड़ में ढेर हुआ है। 3 सिपाही भी इस मुठभेड़ के दौरान जख्मी हुए हैं। तो ये कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेशी ये पूरा गिरोह है। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋषभ, किस वक्त ये मुठभेड़ हुई है, क्या जानकारियां हैं? जी ना, देखिए, रात को तकरीबन 1:30-2 बजे के बीच मुठभेड़ हुई है गोमती नगर इलाके में। और बीते कुछ समय से राजधानी लखनऊ में कई वारदातों को अंजाम दे चुका था ये बांग्लादेशी गैंग। कई लूट और डकैती की घटनाओं में पहले में भी ये शामिल रहे हैं। त्योहारों के समय और सर्दी की आमद के साथ ही ये गैंग बांग्लादेश से आता है और रेलवे ट्रैक के किनारे बने जो घर हैं उनको निशाना बनाता है। अभी कुछ समय पहले ही इस गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए थे एनकाउंटर के बाद। अब इस गैंग के सरगना हमजा को लखनऊ पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। जिसके पास एक बैग मिला है, 2 असलहे हैं और तमाम और चीजें आपत्तिजनक उसके पास से बरामद हुई हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। यूपी विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए आज चुनाव होगा। बीजेपी ने एसपी के बागी विधायक नितिन अग्रवाल को अपना उम्मीदवार बनाया। उनके नामांकन में कल सीएम योगी खुद मौजूद रहे। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से नरेंद्र सिंह वर्मा प्रत्याशी हैं। तो आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। डिप्टी स्पीकर का पद किसे मिलता है? संख्या बल बीजेपी के पास है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने न सिर्फ प्रत्याशी उतारा बल्कि इसे फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड किया है। और इसके जरिए वो ये भी आजमाने की कोशिश कर रही है कि तमाम जो विपक्षी दल हैं वो उसका साथ किस तरह से देते हैं। मिसाल के तौर पर कांग्रेस या फिर हम बीएसपी की बात करें। वहीं एसपी प्रत्याशी नरेंद्र सिंह वर्मा ने कहा है कि अगर संसदीय परंपराओं का पालन होगा तो यह पद उन्हें ही मिलना चाहिए। सदन में सबसे बड़ा विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है। विधानसभा का कार्यकाल पूर्ण होने वाला है। अच्छा होता कि विधानसभा गठित होने के साथ साथ ही उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन हो जाता तो अच्छा होता। अब तो 3 महीना बचा है, लेकिन उसके बाद भी जो उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, क्योंकि हमारी पार्टी विपक्ष का सबसे बड़ा दल है और संसदीय परंपराओं के अनुसार विपक्ष के सबसे बड़े दल को उपाध्यक्ष के पद का दायित्व दिया गया है। और अभी तक उत्तर प्रदेश में निर्विरोध रूप से ये दायित्व विपक्ष को मिलता रहा है, कभी चुनाव नहीं हुआ है। हमें उम्मीद है कि संसदीय परंपराओं को ध्यान में रखते हुए सत्ता पक्ष के लोग जो पुरानी परंपराएं चल रही हैं उस पर चलेंगे और संसदीय परंपरा को कायम रखेंगे। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये बैठक बुलाई है। बैठक में चुनाव वाले राज्यों के चुनावी प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष जो है वो शामिल होंगे। इस बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन होगा। प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें शामिल हो सकते हैं, ये भी शुरुआती जानकारी आ रही है। आगे बढ़ेंगे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने गाजियाबाद में जनसभा के दौरान बीजेपी पर हमला बोला। एक बार फिर ओवैसी ने मुस्लिम वोट बैंक के ध्रुवीकरण की कोशिश की। कहा, यूपी में बीजेपी की जीत की बड़ी वजह थी मुस्लिम वोट का बढ़ जाना। अगर मुसलमान एकजुट होकर वोट करेंगे तो बीजेपी किसी कीमत पर सरकार नहीं बना सकती। आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी को वोट दिया, आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन में मोदी को वोट दिया, क्या योगी को वोट दिया? फिर कैसे बीजेपी कामयाब हुई बताइए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताने आ रहा हूं कि इस विधानसभा के चुनाव में अगर उत्तर प्रदेश का मुसलमान मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेगा तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश के
उन्नाव से खबर है। यहां गंगा घाट कोतवाली इलाके में सब्जी मंडी में तेज रफ्तार कार ने सब्जी दुकानदार के ठेले और स्कूटी में टक्कर मार दी। इसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। इस हादसे का वीडियो जो है वो सामने आया है। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने कार के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। प्रतापगढ़ में पुलिस की गोली से घायल आरोपी की इलाज के दौरान मौत हो गई। एटीएम में चोरी के आरोपी तौफीक की लखनऊ के निजी अस्पताल में मौत हो गई है। तौफीक की पत्नी ने पुलिस पर गोली मारने का आरोप लगाया। आरोपी की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों में पुलिस के खिलाफ नाराजगी है। तनाव को देखते हुए गांव में कई थानों की पुलिस तैनात की गई है। दरअसल शनिवार रात प्रतापगढ़ पुलिस की स्वाट टीम जो है वो गिरफ्तारी के लिए तौफीक के घर दबिश देने गई। तौफीक पर आरोप है कि उसने पुलिस टीम पर पिस्टल से फायरिंग की थी, जिसमें 2 सिपाहियों को गोली लग गई। पुलिस के मुताबिक आत्मरक्षा में चली गोली तौफीक के पेट में लगी थी। ये सब लोग हमारे आदमी को मतलब दौड़ाए थे, गोली वोली मार दिए थे, कुएं में मतलब गिर गए थे। रात की समय थी, जान नहीं पाए, मार दिए। उसके बाद उनको मरा जान के वहाँ कुएं में छोड़ के चले गए। एक लोग को साथ में लेके गए। उसके बाद करीबन आधा 1 घंटा बाद फिर वो वापस आए। जो पकड़े थे उसको भी लेके आए। उसके बाद खुद को गोली मारे। एसओजी वाले और पुलिस भी साथ में आए थे, 4 और गाड़ी आई थी। फिर उसके बाद चले गए गोली मार के। देर रात वाराणसी के थाना चितईपुर इलाके में 2 मछली कारोबारी महिलाओं पर बाइक सवार बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों महिलाओं को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। गोली मारने का आरोप स्थानीय युवकों पर है। शुरुआती जांच में मामला आपसी विवाद का बताया जा रहा है। चितईपुर में गोली चलने की घटना हुई है, जिसमें 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आए, 2 महिलाएं, जिनसे उनका मछली को लेकर कोई विवाद था, मछली को बेचने को लेकर। उन पर उन्होंने गोली चलाई, जिसमें एक महिला को पीठ में गोली लगी और एक को हाथ में गोली लगी। दोनों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। हालांकि उनका समुचित इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। जो एक्यूज्ड हैं उनकी तलाश के लिए पुलिस जगह जगह पर टीमें दबिश दे रहे हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एफआईआर हुई है। तिकुनिया हिंसा मामले में ये दूसरी एफआईआर है। विरोध प्रदर्शन कर रहे आयोजकों पर एफआईआर हुई है। 12 से ज्यादा लोगों के नाम शामिल है। क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को तलब किया है और उन्हें एफआईआर के आधार पर नोटिस भी भेजा गया है। तो देखिए, इस मामले में दूसरी एफआईआर है और क्राइम ब्रांच ने जो आरोपी हैं जिनका नाम इस एफआईआर में है उन्हें तलब किया है। हरदोई में आंधी और तेज बारिश ने 2 मजदूरों की जान ले ली है। दोनों आंधी पानी से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े हुए। पेड़ गिरने से दोनों की मौत हो गई दबकर। हादसा हरदोई के टड़ियावा में हुआ है। बता दें कि प्रदेश के कई जिलों में कल से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 48 घंटे का अलर्ट जारी किया था। उधर उन्नाव में भंडारे का प्रसाद खाने से 20 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। असोहा ब्लॉक के मखदूम खेड़ा में प्रसाद खाने के बाद अचानक लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहीं एसडीएम और तहसीलदार भी बीमार लोगों का हाल जानने के लिए पहुंचे। सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। और जिन्होंने बताया कि उन्होंने भंडारे की पंजाबी जिन लोगों ने दिया है उन लोगों की दिक्कतें आ रही हैं। संभवतः ये नुकसान किया है। क्या फूड पॉइजनिंग कहा जा सकता है इसको? संभवतः फूड पॉइजनिंग तरफ ही जा रहा है। रामलीला को अश्लील और फूहड़ संवाद के साथ कॉमेडी नाटक की तरह पेश करने के मामले में आयोजकों ने माफी मांगी है। वायरल वीडियो पर की बात करें तो एम्स छात्र संघ ने माफी मांगी। कहा, इसका मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। उन्होंने कहा है कि हम सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ऐसी गलती ना हो। दिल्ली के एम्स के कैंपस में दरअसल कुछ लोग मस्खरे अंदाज में रामायण के पात्रों का किरदार निभाते हुए देखे जा रहे हैं। साथ ही फूहड़ और अश्लील संवादों का भी इस्तेमाल कर रहे थे। के साथ व्यतीत करने का वचन दिया है। मैं किसी और स्त्री के साथ नहीं रह सकता। अगर तुझे इतनी तो तू मेरे छोटे भाई अरे माइक में तू चीज बड़ी है।
ओ लौंडे, क्या समझते अपने आप को? राम का छोटा भाई। जानता नहीं मेरा भाई कौन है? तेरी ये हिम्मत, तूने मेरी नाक काटी, अब देख तेरा क्या हश्र होता है। लक्ष्मण, लड़कों को छेड़ने वाली लड़कियों की नाक नहीं काटते हैं उनकी गर्दन। देश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान एम्स के प्रांगण में जिस प्रकार भगवान श्री राम, भैया लक्ष्मण और माँ जानकी का अपमान किया गया, सरेआम जिस तरह से उनकी मौकरी मजाक उड़ाया गया, ये बेहद गंभीर अपराध है। क्या कभी आपने किसी बकरे का जन्मदिन मनाते हुए किसी को देखा या सुना है? अगर नहीं तो हमारी इस रिपोर्ट में देखिए, जिसमें बैंड बाजे के साथ बकरे का बर्थडे मनाया जा रहा है। बकरे का मनाया गया बर्थडे। धूमधाम से मनाया गया बर्थडे। बकरा कहने की मनाही। मुन्नू के बर्थडे में काटा गया केक। क्या कभी आपने सुना है कि किसी बकरे का बर्थडे मनाया जाता है, वो भी बड़े धूमधाम से? अगर नहीं तो हम आपको दिखाते हैं एक बकरे की बर्थडे पार्टी, जिसमें न सिर्फ गाना बजाना हो रहा है बल्कि केक भी काटा जा रहा है और दावत भी उड़ाई जा रही है। दरअसल अब से 9 साल पहले रायबरेली के अंबेडकर नगर के रहने वाले नागेंद्र के घर में बकरी ने एक बकरे को जन्म दिया। नवरात्र के बाद मूर्ति विसर्जन के दिन घर पर पैदा हुए बकरे को नागेंद्र के परिवार के लोगों ने माता रानी का प्रसाद मानते हुए खूब लाड प्यार किया। बकरे का नाम मुन्नू रखा गया और उसे उसके नाम से ही बुलाया जाने लगा। हर साल नवरात्रि के बाद मूर्ति विसर्जन के अगले दिन मुन्नू का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाने लगा। मुन्नू का जन्मदिन शुरू में परिवार के लोग ही मिलकर मनाते थे, लेकिन जब मुन्नू की शोहरत बढ़ी तो मुन्नू का बर्थडे मनाने के लिए बिन बुलाए मेहमान भी आने लगे। यही पैदा हुआ था, जिस दिन विसर्जन कर रहे थे हम, उसी दिन पैदा हुआ, उसी दिन से हम लोग इसको बर्थडे मनाने लगे। तो उसी की वजह से जो है सबको दावत पानी मतलब मान सम्मान देना चालू कर दिया। और उसके बाद जो है सब आते हैं दावत में, बर्थडे में इनके हर साल होता है। हर साल होने के बाद सब आते हैं, तब 400-500 आदमी बर्थडे में खाने के लिए, और सब जो है इनकी सेवा भी की जाती है, पूरा मोहल्ला सेवा करता है। पिछले 3 सालों से तो बाकायदा मुन्नू के बर्थडे पर दावत होने लगी। मुन्नू के बर्थडे पर खाना बनाने वाले राजेश खुद बताते हैं कि पिछले 3 सालों से वो छोले चावल और तंदूरी नान मेहमानों के लिए पकाते आ रहे हैं। किस कार्यक्रम का खाना बना रहे हैं? ये बर्थडे है भैया। किसका? बकरे का। बकरे का बर्थडे है, तो क्या बना रहे हैं? छोला भटूरा चावल है। तो इससे पहले कभी सुना या देखा है? 3 साल से बना रहे हैं। 3 साल हो गया देखते देखते। यहाँ न कभी कहीं सुना है, न ही कभी किया। 3 साल हो गए। यही नहीं, इसके साथ ही मुन्नू के जन्मदिन पर आने वाले मेहमानों को सख्त हिदायत दी जाती है कि कोई उसे बकरा ना कहे, बल्कि उसे सिर्फ मुन्नू के नाम से ही बुलाया जाए। न्यूज़ 18 के लिए रायबरेली से मोहन कृष्णा की रिपोर्ट। तो इसी प्यारी सी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।